हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश प्रोज के 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर के साथ पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके 12th इंग्लिश के पेपर में जो इंग्लिश प्रोज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 8 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 2 क्वेश्चन आपको करना होगा। तो देखिए, मैं आपको इस वीडियो में 12th इंग्लिश प्रोज के चैप्टर 1 द लास्ट लेसन और चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर के साथ बताऊंगा। मैं आपको हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा ताकि आपको आंसर तुरंत समझ में आ जाए, और अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकें। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आप भी अपना 8 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो होगा द लास्ट लेसन चैप्टर से। ठीक है, अब लास्ट लेसन आप मत समझिएगा, चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर इस तरह बताइए कि 30 वर्ड में हमें लिखना हो तो 30 वर्ड में ही रहे, आप बहुत बड़ा आंसर दे देते हैं। तो मैं आपको इस तरह बताऊंगा जिस तरह आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है, 30 वर्ड के अबव। तो देखिए, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि इसका हिंदी होगा एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। देखिए, एम हेमल जो हैं वो एक टीचर हैं। ठीक है, एम हेमल जो है वो एक टीचर हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एम हेमल ने फ्रांसीसी भाषा के बारे में क्या कहा। तो देखिए, इसका आंसर हम लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले मैं लिख दूंगा, उसके बाद आपको हिंदी के साथ बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है इसका आंसर ही कॉल्ड फ्रेंच लैंग्वेज ही कॉल्ड फ्रेंच। ठीक है, द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। ठीक है, ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ठीक है, इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो देखिए इसका हिंदी होगा ही कॉल्ड, उन्होंने बताया फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि फ्रांसीसी द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यानी कि सबसे सुंदर, ठीक है, सबसे खूबसूरत भाषा इन द वर्ल्ड, संसार का। तो उन्होंने फ्रांसीसी यानी कि फ्रेंच को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा बताया। ठीक है, जो एम हेमल थे उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज बताया। थोड़ा सा आपको लिखना है ही सैड, और उन्होंने क्या कहा, तारीफों की पुल बांध दी उन्होंने। ठीक है, ही सैड दैट it was the clearest and the most logical लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज। और उन्होंने जो है कुछ और तारीफ की फ्रांसीसी भाषा की, फ्रेंच भाषा की, कि ही सैड, उन्होंने कहा दैट कि इट वाज द क्लियरेस्ट, यानी कि यह सबसे स्पष्ट, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और सबसे तार्किक भाषा है। ठीक है, उन्होंने फ्रेंच भाषा के बारे में और क्या कहा, उन्होंने कहा कि यह सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है, लॉजिकल लैंग्वेज, तार्किक भाषा। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि जो एम हेमल थे, एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। तो देखिए इसका हिंदी क्या होगा, ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, उन्होंने फ्रेंच को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कहा। ही सैड दैट इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, उन्होंने कहा कि जो फ्रेंच भाषा है वो सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। ठीक है, इतना कुछ तारीफ किया उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज का। समझ में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसे आसानी से लिख देंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इसी चैप्टर का है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काज इन द स्कूल दैट डे, यानी कि बर्लिन से आए आदेश ने विद्यालय में उस दिन क्या परिवर्तन ला दिए। यानी कि बर्लिन से जो आदेश आया उससे विद्यालय में क्या परिवर्तन हुआ, वहाँ के लोगों में क्या चेंजेस हुआ, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर पहले मैं लिखता हूँ, उसके बाद इसका हिंदी जानेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे दियर वियर नो नॉइजेज, यानी कि वहाँ पर कोई शोर नहीं था। ठीक है, थोड़ा सा भी शोर नहीं था, सब बहुत शांत थे। इट वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, यानी कि वहाँ पर उसी प्रकार की शांति थी जैसे रविवार की सुबह। ठीक है, यानी कि इट वाज
एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, यानी कि वहाँ सुबह, सॉरी, संडे की सुबह यानी कि रविवार की सुबह की तरह शांति थी। आगे देखिए, एम हेमल, एम हेमल सैड, एम हेमल सैड, इट वुड बी हिज लास्ट लेसन, हिज लास्ट लेसन। ठीक है, यानी कि एम हेमल ने कहा, एम हेमल सैड, एम हेमल ने कहा इट वुड बी, यह होगा हिज लास्ट लेसन, उनका अंतिम पाठ, यह उनका अंतिम पाठ होगा किसका, फ्रेंच लैंग्वेज का। ठीक है, क्योंकि बताया गया था कि फ्रेंच अब बर्लिन के स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो यह जो है फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी पाठ था। एम हेमल सैड इट वुड बी हिज लास्ट लेसन। अभी थोड़ा सा और आपको देखना है, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी लुक्ड सैड। ठीक है, एवरीबॉडी लुक्ड सैड, यानी कि वहां पर सभी दुखी दिखते थे। ठीक है, बहुत सारे लोग दुखी थे। द विलेज पीपल हैड कम टू थैंक एम हेमल फॉर हिज 40 years ऑफ, ठीक है, 40 years ऑफ फैथफुल सर्विस। ठीक है, सर्विस। तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन आपका था व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे, यानी कि बर्लिन से आए आदेश ने विद्यालय में उस दिन क्या परिवर्तन ला दिए। तो देखिए बर्लिन से एक आदेश आया था कि अब इस स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, फ्रांसीसी भाषा। ठीक है, तो देखिए कुछ चेंजेस हुए स्कूल में जब ऐसा आदेश आया। देयर बियर नो नॉइजेज, वहाँ कोई शोर नहीं था स्कूल में। ठीक है, इट वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, वहाँ पर उसी प्रकार की शांति थी जैसी रविवार की सुबह की शांति होती है। ठीक है, एम हेमल सैड, एम हेमल ने कहा इट वुड बी हिज लास्ट लेसन, यह उनका अंतिम पाठ होगा। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सभी लोग वहाँ पर दुखी थे। ठीक है, द विलेज पीपल हैड कम टू थैंक, यानी कि द विलेज, यहाँ पर ए लिख दीजिएगा। ठीक है, विलेज में VILLAGE। ठीक है, तो द विलेज पीपल हैड कम, यानी कि गांव के लोग आए थे, टू थैंक, यानी कि धन्यवाद कहने एम हेमल को फॉर हिज 40 year ऑफ फैथफुल सर्विस, यानी कि उनके 40 साल की वफादार सेवा के लिए गांव के लोग धन्यवाद करने आए थे। ठीक है, द विलेज पीपल्स हैड कम टू थैंक एम हेमल फॉर हिज 40 year ऑफ फैथफुल सर्विस, यानी कि गांव के लोग, ठीक है, गांव के लोग एम हेमल को उनकी 40 साल की वफादार सेवा के लिए धन्यवाद देने आए थे। ठीक है, तो कुल का आंसर क्या होगा कि क्या चेंजेस हुआ उनमें, वहाँ कोई शोर नहीं था। ठीक है, रविवार की सुबह की तरह शांति थी। एम हेमल ने कहा कि यह उनका आखिरी पाठ होगा। सब उदास दिखते थे। गांव के लोग एम हेमल को उनकी 40 साल की वफादार सेवा के लिए धन्यवाद देने आए थे। तो ये सब चेंजेस देखने को मिले। ठीक है, जब बर्लिन से ये आदेश आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे सेकंड चैप्टर का होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो साहेब था वो चाय की दुकान करके खुश था। क्या साहेब चाय की दुकान करके खुश है, एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए। तो देखिए साहेब जो है वो चाय की दुकान नहीं करना चाहता था। ठीक है, उसका सपना कुछ और था, मोटर मैकेनिक बनने का। तो ये आपको पता होगा। ठीक है, और वो जो है चूड़ी बनाने वाले के यहाँ से संबंध रखता था, उसका परिवार जो था। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे साहेब, सॉरी बी लिखिए। ठीक है, डज साहेब डज नॉट सीम टू बी हैप्पी टू बी हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, टी स्टॉल। ठीक है, नाउ ही फील्स बाउंड एंड बर्डेंड साहेब इज नो लॉन्गर
हिज ओन मास्टर, ठीक है, इज ओन मास्टर। तो ये आपका सही आंसर होगा। देखिए ऊपर कहा गया क्या साहब चाय की दुकान पर काम करके खुश है, व्याख्या कीजिए। देखिए साहब डज नॉट सीम टू बी हैप्पी, साहब डज नॉट, सीम, सीम का मतलब प्रतीत होता है, दिखता है, टू बी हैप्पी खुश, वर्किंग एट द टी स्टॉल यानी कि चाय की दुकान पर काम कर कर। साहब चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं दिख रहा था, यानी कि साहब चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं लग रहा था, ठीक है, लग रहा है, लगता है आप कह सकते हैं। नाउ ही फील्स बाउंड एंड बर्न्ड, यानी कि नाउ अब ही फील्स वह अनुभव करता है, बाउंड मतलब बंधा हुआ, एंड बर्डेंड यानी कि बोझिल, ठीक है। तो अब वह अपने आप को बंधा हुआ और बोझिल महसूस कर रहा है, ठीक है, बंधा हुआ और बोझिल वो महसूस कर रहा है खुद को। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहेब अब अपना मालिक नहीं रहा, ठीक है, साहब अब वो नहीं कर सकता था जो वो खुद चाहता था, वो अब अपने आप का मालिक भी नहीं रहा, ठीक है। साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, वह स्वयं का, ओन का मतलब स्वयं का मालिक भी नहीं रहा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यह करना है, यानी कि साहब कुल मिलाकर चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं था, ठीक है, समझ में आया। तो ये थे आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप लोग बताइए कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे, और जो क्वेश्चन मैंने बताया क्या वो आपको अच्छे से आ गए, यानी कि आप अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए एग्जाम में तो क्या आप इसका आंसर आसानी से देख सकते हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर नहीं तब भी कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं और सुधार करूँ और आपको और भी अच्छी तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूँ। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताएं।